प्रश्न संख्या 7 माननीय देवेंद्र प्रताप। प्रश्न संख्या 7। समय कम रह गया तो मैं सीधे पूरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। मेरे हाथ में उनको तैयार तो हो जाने दीजिए। तैयार है हमारे उनके में, ठीक है, कोई बात नहीं है। 10/10/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था। गोरखपुर के डॉक्टर, निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर अनूप सरकारी और उनकी पत्नी मेधावी सरकारी, जो बीआरडी कॉलेज में एचओडी हैं, इन लोगों ने हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर एक मरीज के पति को बेरहमी से पीटकर मरा हुआ अधमरा कर दिया। ये फोटो पूरा सदन देख ले। मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब को भी अपनी चिट्ठी और एक फोटो दे दे रहा हूं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग का था उसका उत्तर तो आ गया कि जांच, हाँ विषय उनका है तो दोनों को देता हूं। मेरे दोनों आदरणीय है, दोनों का सम्मान है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर तो रसूख वाला है, पैसे वाला है, और जो जांच हुई उसमें सब आ गया कि मानक के रूप है। पहला पूरा प्रश्न है, क्या शासन कोई अधिकारी भेजकर शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसके अस्पताल के मानकों की जांच कराई जाएगी? दूसरी बात, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के चिट्ठी में विस्तार से लिखा है, एक दलित सिपाही अपनी पत्नी को लेकर जाता है इलाज कराने और अल्ट्रासाउंड की फीस 800 की बजाय 1100 लिया। यही सवाल उसने डॉक्टर से पूछ दिया। उसकी पत्नी जो मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर है वो कहती है, तुम दलित हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे पति को बेरहमी खड़े आवाज में बात करने की? मैं एक कंप्लेंट अपनी और एक जो अखबारों में फोटो छपी थी, नंगा करके मारा गया। उसकी पत्नी ने कहा, इसे घसीटते मेरे कमरे में जाओ और बंदी चट्टी निकलवा कर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। मानवता संसार हो गई। एक दलित सिपाही अपनी सुरक्षा में जब पीआरबी को लेकर दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी पीटा गया और पीआरबी सिपाहियों को भी पुलिस ने पीटा। पुलिस के सिपाहियों को भी डॉक्टर दंपति और उनके गुंडों ने पीटा। माननीय मंत्री जी का पक्ष सुनिए। समय समाप्त हो जाएगा। एक सेकंड, मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर सरकारी की पत्नी अपने पति का अस्पताल चलाती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, कब की जाएगी, और पीड़ित दलित सिपाही की एफआईआर सुसंगत धाराओं में कब दर्ज की जाएगी? माननीय उप मुख्यमंत्री। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य वरिष्ठ है, हमारे मित्र, इनकी पत्र हमको मिला था 22/10 को, तो हमने जांच कराया है और जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें मैं जांच रिपोर्ट आपको कहिए तो पढ़ दूं। जांच रिपोर्ट में ये बताया गया कि सब कुछ उनका जांच में सही पाया गया है। आपका माननीय सदस्य का कहना है ये कि एक बार फिर जांच करी ली जाए, जांच रिपोर्ट है कहिए तो हम पढ़ दें या कोई बात नहीं। इनका माननीय सदस्य का कहना है कि एक बार रिपोर्ट में सब सही है। हाँ, तो आपका ये कहना है, मांग है सदन में कि हम दोबारा जांच कराएं शासन स्तर से, तो हम डीजी सर, हाँ, हम महानिदेशक कार्यालय से निदेशक स्तर के अधिकारी को भेज करके जांच कराएं। ठीक है, किसी बड़े अधिकारी ये जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया, आपराधिक कृत्य किया डॉक्टर ने, उसकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो कुछ मारपीट हुई है नहीं, सही नहीं कर रहे आप, गलत खड़े हो गए। माननीय नेता आप गलत आरोप मत लगाइए। मैंने साक्ष्य दिया है, सदन को साक्ष्य दिया है। उन साक्ष्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। डॉक्टर दंपति और उसके गुंडे जेल जाने चाहिए। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय दोनों नेता सदन, वो बात आप नेता सदन से कर ली। नहीं, मैं दोनों से कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ। विभाग से संबंधित जो विषय है वो तो दे दिया, तो उन्होंने वो तो दे दिया, लेकिन मेरे पत्र में संपूर्ण विवरण अंकित है। एक दलित आदमी की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, इससे बड़ी विडंबना क्या है? प्रताप सिंह जी, आप क्यों टोका टाकी करते हैं?